हाँ जी। तो आज हम एमएससी जूलॉजी लास्ट ईयर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो देखेंगे, जो लास्ट ईयर आरयू ने कंडक्ट करवाया था। जैसा कि आप सबके बार बार में कमेंट आ रहे थे कि लास्ट ईयर का जो पेपर है वो दिखाओ, उसका क्या लेवल रहा था, कैसे क्वेश्चन आए थे। तो उस पेपर को देखेंगे जो लास्ट ईयर हुआ था अपना। ये देख सकते हो आप, 9 दिसंबर को हुआ था 2021 में। तो इसके क्वेश्चन देखते कैसे क्या क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको पहले तो कुछ वो बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन। एक तो क्या है कि जो अपना ये आरयू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इनमें सबसे बड़ा लोगों का कन्फ्यूजन क्या होता है कि जो पेपर होता है ना वो बाईलिंगुअल आता है। लोग पूछते बार बार में हिंदी मीडियम में आएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आएगा। लेकिन जैसे सीयू हो गई, डीयू हो गई, इन सब के पेपर आते हैं इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर। लेकिन अपना आरयू का ये बाईलिंगुअल आता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप प्रेफर्ड करो उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं पहले लास्ट ईयर के जो पेपर है, उन पर क्या सिस्टम था कि पहले 10 क्वेश्चन थे ना वो जनरल अवेयरनेस के आते थे। उसमें रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, करंट हो गई, तो ऐसे करके वो 10 क्वेश्चन थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि 2-3 साल से पैटर्न को चेंज कर दिया, और जो 10 क्वेश्चन थे वो शुरू वाले वो हटा दिए। अब टोटल अब क्या कर दिए कि 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 मार्क्स के आएंगे। और उसमें ये जर्नल अवेयरनेस वाला भी कोई सिस्टम रहेगा नहीं, टोटल सब्जेक्ट के आएंगे। यानी जूलॉजी का है तो आपको जूलॉजी के मिलेंगे 100 के 100 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के मिलेंगे 100 के 100 क्वेश्चन। तो सेकंड बात ये है। और थर्ड, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। कुछ लोग तो बेचारे पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं करते, क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको छोड़ जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन क्या है कि आरयू में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपको आए चीज नहीं आए, आप तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग का कोई वो नहीं है इसमें। तो देखते हैं। और क्या है कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, कितनी क्या कट ऑफ गई थी, उन सब पर हमारी वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप उनको देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लो कि कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, और 2019 में कितनी गई थी, उन सब से ऑलरेडी वीडियो है। और लास्ट ईयर के जो 2-3 ईयर के जो मॉडल पेपर है वो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड है, तो आप उनको भी देख लो। और आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखते हैं अपने इसमें क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लीनियस को परिचय का श्रेय जाता है, किसने किसका परिचय दिया था लीनियस ने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा द्विनाम पद्धति। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया था। इसका अरस्तु हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ का वर्ग के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका आंसर है चल कोशिकांग। फिर है कि टीनोफोर को आमतौर पर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा कंगी जली। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आमतौर पर उपनिवेशी है। तो इसमें डी हो जाएगा कोरलिन प्रवाल। फिर छठा क्वेश्चन है कि डायबिटीज खोपड़ी निम्नलिखित में से किस जीव के समूह में पाई जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी सेपेलोडोन, मगरमच्छ और वाइपर में। फिर सातवां क्वेश्चन है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा वो लेगो अट्टू। फिर है सही मिलान खोजे। तो इसमें हो जाएगा अपना CSK मिलनतीज वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दोहरी लिपिड की जो दोहरी परत है वो है, तो ये हाइड्रोफिलिक और जल विरोधी है। 10वां क्वेश्चन है कि सोडियम प्लस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एक क्या है। तो ये सिम्पोर्ट है। 11वां क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी के लिए जगह क्या कार्य करता है। तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रिया होती है। 12वां क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA डॉट 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 है। तो ये सरल है, डबल है, सर्कुलर DNA अणु है। डी आंसर हो जाएगा इसका। फिर 13वां क्वेश्चन है कि यूक्रेटोटिक कशाबिका किसकी बनी होती है। तो ये होती है ट्यूबलिन की। 14वां क्वेश्चन है कि जो लाइसोसोम के लिए मार्कर के रूप में किस एंजाइम का उपयोग लिया जाता है। तो ये है ट्यूबलिन, यानी एसिड फास्फोटेज। 15वां क्वेश्चन है कि डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित झिल्ली बाह्य कोशिकांग अंग है राइबोसोम। 16वां क्वेश्चन है कि प्रारंभिक कोडोन कौन सा है, इसमें बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट AUG। फिर 17वां क्वेश्चन है कि बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक बी। 18वां क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन का सबसे अच्छा चरण
जिस पर किसी भी प्रजाति के गुणसूत्रों की कुल संख्या की गणना की जा सकती है, कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका जो विभाजित नहीं हो रही है, उन उनके विभाजन होने की संभावना G0 चरण में संभावना होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंकेज टर्म को किसने निर्मित किया था? तो ये आंसर हो जाएगा मॉर्गन। 21वां क्वेश्चन है कि मेंडल ने खालिस्तान के कारण संलग्नता का अवलोकन नहीं किया। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्र अफ्यूह पृथक्करण। 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से मक्का में गुणसूत्रों के कितने लिंकेज समूह मौजूद होते हैं? तो मक्का में जो लिंकेज समूह है गुणसूत्रों के वो बताने थे, तो इसमें हो जाएंगे 10 यानी 10 होते हैं उसमें। फिर 23वां क्वेश्चन है कि किस विकार को शाही रोग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, जो विक्टोरिया की हुआ था, इस वजह से इसको शाही रोग कहते हैं। फिर 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवस्था मोनोमोर्फिक कहलाती है? कौन सी व्यवस्था मोनोमोर्फिक कहलाती है? तो ये हो जाएगा 2n-1 यानी डी। डाउन सिंड्रोम की विशेषता क्या है? तो 21 ट्रोस्टोमी, बी आंसर हो जाएगा। फिर 26वां क्वेश्चन है कि XXX महिला में बारकाई की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बाएं हाथ में DNA को की जगह जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ZDNA। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन के बारे में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो विकास में प्रमुख स्रोत है, सही है ये भी। आमतौर पर हानिकारक और आपत्ति, ये भी सही है। ये एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया, ये भी सही है। लेकिन ये डी है ना, उत्परिवर्तन पूर्व निर्धारित है, ये गलत है इसमें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है कि भेड़ में एक उत्परिवर्तन जिसे एकॉन भेड़ कहा जाता है, किसके द्वारा दर्ज किया गया था? तो इसका नाम है सेट राइट साइंटिस्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर 30वां क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु जनन के दौरान मिलने वाली संरचनाओं का सही क्रम व्यवस्थित करना था आपको। सबसे पहले कौन आई, उसके बाद किस? तो जो अपनी यह है स्टेम कोशिका, ये फर्स्ट में आएगी, उसके बाद ये आएगी इस पे तो गोलियां, फिर आएगी फोर्थ वाली ये प्राथमिक इस पे स्मेटोपोसाइट, तो इसका जो बी है वो आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों में शुक्राणुओं के द्वारा उत्पादित शुक्राणु लाइसिन एंजाइम पदार्थ के रूप में जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा हाई डी आंसर हो जाएगा। निषेचन बिना अंडे का विकास कहलाता है पाइथोजेनी, जिसको अनिषेचक जनन कहते हैं। क्या करता है हिंदी में, अब अगर इसका ऑप्शन हिंदी में देने चाहिए, लेकिन जो इसका इंग्लिश है उसको हिंदी बना के लिख दी इसने, तो ये देख लेना आप, इंग्लिश के वर्ड आपको पता रहनी चाहिए, कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इंग्लिश भी साथ के साथ देखते चला करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की बाह्य सतह पर एक्टोडर्म भ्रूणीय परत से प्राप्त होती है, सी आंसर होगा इसका। फिर है कि एपोप्टोसिस है योजना सबको छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा में उपस्थित होता है यूथेरियन, इन सी आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का अर्थ है जीवों के बीच विविधता और परिवर्तनशीलता, भी आंसर हो जाएगा। ब्लैंडम वर्म अवस्था जीवन काल का एकीकरण है, ये है स्टेप वर्म का, डी आंसर हो जाएगा। पुस्तक फेफड़े किसका श्वसन अंग है? तो ये हो जाएगा पेरेबिंड का। 45वां निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक स्राव अपने स्रोत से सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पेप्सिन मुख्य कोशिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों के किस समूह को ग्लाइकोलाइसिस के एएमपी मारक की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेयर होप और बोर्नेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज एंडीपिस्टीज के अपर्याप्त स्राव का कारण क्या है? तो इसका आंसर एडीएच बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो प्रोटॉन प्रकृति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार के ट्रांस फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? डेयरी उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जन्मजात मौजूद होती है? तो सहज प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है कोशिका के सभी घटकों की मात्रा क्रमिक रूप से कहा जाता है, तो इनका विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास वर्ग का पहला चरण क्या है? अंतराल चरण है, यानी ये आंसर हो जाएगा। फिर ये है कि टिटनिस का कारण क्या है? तो ये है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। दस्त होने का कारण कौन सा जीव है? तो ये है
ईसिकिया कोली, यानी ये आंसर हो जाएगा। जो पीसीआर तकनीक है उसका आविष्कार किसने किया था? ये जो अपनी कोविड में चली थी पीसीआर, तो इसकी जो तकनीक थी इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरी मुलिस ने। मानव जीनोम परियोजना कब शुरू की थी और कब पूरी हुई? तो इसका वो बताना था टाइम पीरियड। तो ये 1990 से हुई थी और ये 2003 तक चली थी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? तो ये एस्ट्रोजन है, सबको पता है। फिर है यूकेरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं। फिर यदि प्रतिलेखन क्रिया में डीएनए अनुक्रम है तो एमआरएनए की परिणामी स्टैंड में, ये आपको कोड दे रखा था, इसका अनुक्रम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ये डी। स्टेरॉइड से प्राप्त होते हैं कोलेस्ट्रॉल। फिर जीवाणु कोशिका में मौजूद एक छोटे गोलाकार डीएनए क्या कहलाते हैं? प्लाज्मिड कहलाते हैं। फिर है कि जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्ट्रेप्टोमाइसिन निम्न में से कौन से जीव द्वारा निर्मित होता है? तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसेज ग्रीसियस। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बन स्रोत के रूप में करते हैं, जो स्वपोषी होते हैं। ठीक आएगा। फिर नेक्स्ट एक टीकाकरण की अवधारणा, यानी टीकाकरण की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो ये सबको पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, एडवर्ड जेनर। माइक्रोबियल कीटनाशक होता है, ये है बैसिलस थुरिनसियस, बी आंसर हो जाएगा। योगर्ट से बनता है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस और स्ट्रेप्टोकोकस थैम्पोलिस, ये डी आंसर हो जाएगा। कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो सबको पता है विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस सेट के सभी उदाहरण हेमिकोड डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये है ब्लैगनोगेनस वाले, डी है ना ये। फिर है कि प्रतिगामी कायांतरण किस में पाया जाता है? ये पता है आपको, यूरोकोड डेटा में। फिर खून चूसने वाला प्राणी जोंक कहलाता है, ये सी हो जाएगा इसकी, सैगिवोरस। सर्पिल विदलन आमतौर पर पाई जाती है, तो मोलस्का में पाई जाती है। शीत रक्तता वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? पाइक्लोथर्मिक, बी आंसर हो जाएगा। कि महिला में रक्त की हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या बतानी थी आपको? तो 12 से 15 हो जाएगी। फिर है कि अम्ल वर्षा क्यों होती है? तो इसमें जीवाश्म ईंधन के जलने से NO2 और SO2 की अत्यधिक मात्रा बनने के कारण जीवाश्म अम्ल वर्षा होती है। फिर है कि आनुवांशिक कोड की बताना था, RNA में से प्रोटीन की भाषा का अनुवाद करता है, इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से किस रोग में मनुष्य में एक एक्स गुणसूत्र होता है? तो क्लाइनीफेल्टर डी सिंड्रोम है, इसमें हो जाएगा। फिर है कि AUG के लिए कोडॉन क्या है? तो मीथियोसाइन, ये हो जाएगा। फिर है कि हार्मोन की प्रतिक्रिया अग्नाशय पाचक एंजाइम और यकृत पित्त स्त्रावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलेस्टोलाइनिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो मानव द्वारा जो निर्मित फ्लोराइड है या क्लोराइड, उसका अत्यधिक मात्रा, CFC वाला। फिर है कि पर्यावरण प्रदूषकों को घटने के लिए जीवित सूक्ष्मों का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो जैविक उपचार कहलाता है। वनों की कटाई, जो वन्य जीवों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ों की कटाई, स्वजाति भक्षण, प्राकृतिक वास का निवास और पानी पीने के पानी की कमी। तो ये हो जाएगा इसका प्राकृतिक वास का निवास। सबसे जहरीला सर्प कौन सा है? तो इसका हो जाएगा क्रेट। फिर है कि एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस तब होता है जब युग्मकों के बीच क्या होता है कि RH नेगेटिव महिला होती है और RH पॉजिटिव पुरुष होता है। तो ये इसके अपने 100 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लास्ट ईयर के जो थे जो क्वेश्चन पेपर, वो हमारे चैनल पर पहले ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनको देखना चाहे तो प्ले लिस्ट से जाकर चेक कर ले। और कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाए कि भाई लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, तो वो कट ऑफ के लिए भी वीडियो बनी हुई है, तो आप प्ले लिस्ट से जाकर चेक कर ले। थैंक यू।